हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। आज एक रीसेंट जजमेंट की बात करेंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी 7 मार्च 2025 को 7 मार्च 2025 को डिसाइड करके दिया। ये मामला है पीसी एक्ट 1988 से जुड़ा हुआ, और इसमें जो पार्टीज हैं वो राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ये थोड़ा हटके मामला है, तो बहुत छोटा सा, मात्र 14 पेजेज में इसका जजमेंट है। बट इसमें जो मामला है वो बहुत यूनिक है, इसीलिए क्योंकि आप समझ लो कि 31 ईयर्स 31 साल लग गए एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो को ये डिसाइड करने के लिए, सॉरी, साबित करने के लिए कि बंदे ने रिश्वत लिया था 200 रुपए का। तो 200 रुपए की रिश्वत के मामले में 31 साल का समय लगता है। 31 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई तुमने कोई रिश्वत नहीं ली, और एसीबी साबित करने में विफल रही है, फेल्ड टू प्रूव बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। अब इसको मैं आपको सीधे लेके चलता हूं स्क्रीन पर, आप इसको समझें। देखिए, ये मामला है मदन लाल अपिलांट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और इसमें आपको दिखा देता हूँ, ये डिवीजन बेंच का जजमेंट है। और इसमें जो डिवीजन बेंच में जो जजेज हैं, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस के विनोद चंद्रन, न्यू दिल्ली, मार्च 7 2025। इसका पैरा नंबर जब आप 2 पढ़ेंगे तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि ये मामला में, इस मामले में क्या था। यहाँ आप देखिएगा सेक्शन 13(1)(d) रीड विथ है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रीड विथ है। यहाँ लिंक विथ नहीं होता है, लिंक विथ कर देंगे, लिख देंगे तो आपका क्या होना है वो आप समझदार हैं। बाकी तो लिखिए रीड विथ। सो 13(1)(d) रीड विथ सेक्शन 13(2) विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर। अब यहाँ पर जो सजा मिलती है वो सश्रम कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1 साल की, फाइन है 1,000 रुपये का, फर्दर 6 महीने का रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलता है सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 पीसी एक्ट 1988 में। उसके अलावा 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगता है अगर डिफॉल्ट होता है सेंटेंस में फॉर फेल्योर टू पे द फाइन। अब इसमें जो मामला मैं आपको दिखा दूं, इसका पैरा नंबर 9 आप देखेंगे तो पैरा नंबर 9 से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मामला कितना पुराना है। ये देखिए, द कंप्लेनियंट अग्रीड टू पे द अमाउंट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 30 जून 1994। ठीक है, और ये रहा एसीबी मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो। तो 30 जून 1994 का मामला है। अब आते हैं इसके सीधे मामले पर। यहाँ पर आप देखिए पैरा नंबर 10। पैरा नंबर 10 में हम क्लियर कट मेंशन है, सेकंड अक्यूज विजिटेड इज शॉप, ही डिमांडेड 200 to 400 फॉर एक्सपेंसेस। तो यानी यहाँ पर आप ये समझ में आ गया होगा आपको कि 200 से 400 रुपए तक की रिश्वत की डिमांड की गई थी इस मामले में। नाउ अब ये 200-400 रुपए का जो रिश्वत का डिमांड किया गया, इसको एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो साबित नहीं कर पाई। हम ये कह सकते हैं कि आज तक की तारीख में, यानी कि 7 मार्च 2025 तक भी ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर पाई। और ये ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 16 में मेंशन किया, और पैरा नंबर 17 में इसको बाइज्जत बरी कर दिया अक्यूज्ड को। इसमें 2 अक्यूज्ड पर्सन्स का जिक्र होता है। ठीक है, 2 अक्यूज्ड पर्सन्स हैं। देखिए, पैरा नंबर 16 में बहुत क्लियर कट यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है ऑनरेबल कोर्ट ने कि इंटायर एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद हमारा ये ओपिनियन है कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू इस्टैब्लिश बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट द ब्राइब डिमांड ऑफ ब्राइब एंड इट्स एक्सेप्टेंस। तो लीगल एस्पेक्ट क्या है इस सेक्शन के लिए, मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि सेक्शन 13(1)(d) और सेक्शन 13(2) इसके साथ मामला आ रहा था बाकी का। तो यहाँ पर सेक्शन 20 का प्रिजम्पशन रखने के लिए यहाँ पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो को, या कोई भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है या प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी है, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि देयर वाज ए डिमांड ऑफ ब्राइब, ब्राइब का डिमांड हुआ था और उसका एक्सेप्टेंस भी हुआ था। अगर ये बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, डिमांड ऑफ ब्राइब और एक्सेप्टेंस को नहीं साबित किया जाता है तो फिर यहाँ पर अक्विटल होता है। और ये पैरा नंबर 17 में क्लियर कट मेंशन दिया गया है, क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है। देखिए, पैरा नंबर 17 में बहुत क्लियरली मेंशन किया, अकॉर्डिंगली द अपील्स stands allowed acquitting the accused for reasons of prosecution having not established and proved the allegation of demand and acceptance of bribe by the accused beyond reasonable doubt। तो यहाँ पर ये मामला क्या हो गया, फिनिश हो गया।
मतलब कुल मिलाकर के सीन आप ये समझ लेंगे कि हमारी जो एजेंसी है एसीबी, उसको 31 ईयर्स का समय मिला, फिर भी वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर पाई। लीगल एस्पेक्ट इसका फ्रेंड्स ये है कि जब कभी भी ये मामले आएंगे तो आपके लिए एग्जाम के पर्पज से मैं बता दूं, अभी झारखंड का हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम का आने वाला है, अभी डेट मेंशन हो गई है अप्रैल में। तो वहां पर अगर इससे सवाल आता है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिमांड होना ही चाहिए और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो फिर ये सेक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और आज है होली का त्यौहार, तो आप सबको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।